पक्का है, पक्का है। आज 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 तुमने ये जो व्यवस्थाएं बंद करके रखी है, ये जितनी व्यवस्थाएं है, साधु आ गया मंदिर में एक चौका लगा लो, सब वहां पे दो चार में नौकर बना लेंगे, हम देने के लिए पहुंच जाएंगे। ये आदत जो आपने बिगाड़ के रखी है ना, आने वाली बहू बेटियां माँ आपको लिए भी अंत समय में शुद्ध भोजन खिलाने वाली नहीं, वे भी कहेगी कि वो ब्रेड पकौड़ा ले आओ, खिला दो दादी को। सत्यता है, मेरे शब्द कठोर लग सकते हैं, पर ये व्यवस्थाएं मत बंद करो, मत बंद करो, मत बंद करो। अगर आज आपने ये व्यवस्थाएं बंद कर ली ना, आप इतने प्रमादी हो, आपकी संतान, उनकी संतान कितनी प्रमादी होगी, कितनी आलसी होगी, ये सोच समझ कर विचार करके निर्णय करना। ये मत समझ लेना महाराज अपनी व्यवस्था बना रहे हैं, हम तो चंद दिनों के मेहमान हैं नीरज जी, आज आए कल यहाँ, कल परसों पता नहीं कहाँ और कब चले जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है। पर आज अगर घर घर चौका लगना बंद हो गया, कुएं का पानी खींचकर चौका लगाना बंद कर दिया, शुद्ध भोजन बनाना बंद कर दिया ना माताओं, अंतिम समय में वे तुम्हारी संतान, तुम्हारे नाते पोते तुम्हें नमोकार भी सुनाने के लिए नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। आपको ही समय नहीं है घर में शुद्धता बनाने के लिए। जहां बनाए वहां जा, धोती बदली, कपड़े बदले, दे दिया हमने, हो गया हमारा काम। ये आपका दान नहीं। दान के विषय में तो और भी आगे चर्चा करनी है, पर रूटीन की बात कर रहा हूँ, रूटीन की बात कर रहा हूँ, दिनचर्या की बात कर रहा हूँ। ये दिनचर्या क्यों लिखी थी? सबसे पहले सुबह उठकर मंदिर जाओ, और मंदिर भी जाना कोई गाड़ी में बैठकर नहीं, गाड़ी में से बैठकर तो मंदिर जाना ही नहीं चाहिए, चाहे किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर क्यों ना हो, पैदल ही मंदिर जाना चाहिए। और पैदल का अर्थ जूते चप्पल टिप टॉप में नहीं। ये सब कुछ आगम में लिखा है, जिसको आज का वीतराग विज्ञान, जो हमारे वीतराग विज्ञान ने लिखा है, आज का विज्ञान उसे स्वीकार करता है। नए नए प्रकार बना दिए, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर। ये नेचुरल ही सुबह बिना जूते चप्पल पहने निकल जाता तो तुम्हारा वैसे ही एक्यूप्रेशर हो जाता। अब हजारों रुपए देकर वह रोज फिजियोथेरेपिस्ट आता है कमर ठीक करने के लिए, पैर ठीक करने के लिए, उसको पैसे देने के लिए है, उसको समय देने के लिए है। वही नंगे पैर सुबह उठकर चल के दिखाओ 1 किलोमीटर, कैसे स्वस्थ नहीं ठीक होता? अपने आप जो पॉइंट पैरों के दबाए जाते हैं अलग से ना, वे अपने आप सब दब जाएंगे, सब स्वस्थ हो जाएंगे। पर आराम चाहिए, आराम चाहिए, आराम चाहिए। गल पलंग में पड़े पड़े वो फिजियोथेरेपिस्ट आता है, 2-4 पॉइंट लग दबाता है, वो मशीन से अल्ट्रावायलेट से ठीक करके जाता है, हम खुश हो गए, हम स्वस्थ हो गए। कभी स्वस्थ नहीं हो सकते, कभी स्वस्थ नहीं हो सकते, कभी स्वस्थ नहीं हो सकते। स्वस्थ होने का ही कारण यहाँ बता रहे हैं, पहला 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 सुख निरोगी काया। क्योंकि व्यवहार नीति भी सीखने की आवश्यकता है। आध्यात्मिक नीति तो समय समय पर सिखा ही रहे हैं, पर ये व्यवहार भी, जीवन जीने की कला तरीका भी सीखने की आवश्यकता है कि क्या करना चाहिए सुबह से उठकर। कई घरों में तो हम तो सुबह सुबह विहार करते हैं नगरों में, तो इतना इतना बड़ा महाभारत सुनाई देता है कि क्या बताए। तू मैं शुरू होती है, इसकी लड़ाई, उसको ये करो, तुम्हें समझ में नहीं आता, मुझे ये काम होता है, तुम ध्यान ही नहीं रखते। पता नहीं दुनिया भर के, जहाँ भक्तामर का पाठ होना चाहिए था, वहाँ कसायों से युक्त होते हुए तू मैं होती है। कैसे कैसे घर की, परिवार की और समाज की उन्नति होगी? व्यक्ति सोचना ही नहीं चाहता, विचार ही नहीं करना चाहता, अपने स्वयं के स्वार्थ के वशीभूत ये सब कुछ व्यवस्थाएं भूल रहा है। मत भूलो, मत भूलो, मत भूलो, मत भूलो। अगर आपको अपनी आयु की, अपने इस मनुष्य पर्याय की, और मैं तो कहता हूँ आयु और मनुष्य पर्याय की भी एक बार कीमत नहीं हो, धन की तो कीमत है, धन की तो कीमत है। कम से कम धन की ही कीमत समझकर धन को बचाने के लिए शरीर को निरोग रखने का प्रयास करो। क्योंकि जीवन का अधिकांश कमाया हुआ धन शरीर को निरोग करने में आज वर्तमान में जा रहा है, हर परिवार में। इसलिए सीखो नीति, समझो नीति, पढ़ो श्लोक को क्या कह रहे हैं, और पुनः माताओं से और पिताओं से कहना है, आप नहीं समझोगे, आप हाथ पकड़कर जबरदस्ती उन्हें मंदिर में गुरु के पास लाने का प्रयास नहीं करोगे, आने वाले समय में बहुत 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 बड़ी विडंबना होने वाली है। थोड़े से चेत जाओ, थोड़े से संभल जाओ। आज नहीं संभले तो कभी नहीं संभलोगे।
पढ़ते हैं। पहले तीनों श्लोकों को मैं पढ़ता हूँ और फिर आप सभी पढ़ने का प्रयास करना। दिख रहा होगा, नहीं तो जिनको दिख रहा है आगे से वो पढ़े, हम पुनः और प्रयास करते हैं। मैं तीनों एक साथ पढ़ूंगा, फिर आप पढ़ना। सूर्योदये समुत्थाय भ्रमणं यो कुरुते नरः आयुर्वित्तं च स्वास्थ्यं च लभते नात्र संशयः प्रातः प्रभ्रमणं पथ्यं वाते मन्दसुगन्धिते येन प्राप्यते बुद्धि तो तुष्टिस्पुष्टिश्च मानसी प्रातः भ्रमणशीलाये पूर्वे वात निषेवणे भमन्ति देवतुल्यास्ते निरोगा दीर्घजीवनः। पढ़ो। कुछ कुछ तो शब्द शायद बिना समझाई समझ में आए होंगे, पर कितने सही में समझे हैं और कितना हमने मात्र शब्दों को समझा है, ये समझने की आवश्यकता है। सूर्योदय समुत्थाय, सूर्योदय के साथ जो समुत्थाय यानी जो सूर्योदय के साथ ही तुरंत उठता है, मात्र उत्थाय नहीं लिखा, समुत्थाय, अच्छी तरीके से उठता है। उठ तो गए पर अब यहाँ करना नहीं, उठ गए से उठ गए अच्छे तरीके के। समुत्थाय भ्रमणम यो कुरुते नरा, जो सुबह उठ गए, आज की भाषा में कह दूं ये वो मॉर्निंग वॉक के लिए जो जाता है ना, वह पहले से लिख के रखा है भ्रमणम यो कुरुते नरा, जो मनुष्य प्रातः सूर्योदय होते ही भ्रमण करने के लिए निकलता है। आयु वित्तम च स्वास्थ्यम च, उसको आयु, वित्त और स्वास्थ्य तीनों लभते न अत्र संशया, उसमें कोई संशय नहीं है, कोई संशय नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ का सुबह का प्रातः काल का जो वातावरण है, वहाँ जो बहने वाली सुगंधित वायु है, आगे कारण भी लिख रहे हैं। इसलिए एक श्लोक में नहीं कहा कि सुबह जल्दी उठकर आप वह मॉर्निंग वॉक करने के लिए चले जाओ। आज तो हमने देखा कि 8-8, 9-9, 10-10 बजे तक मॉर्निंग वॉक करने के लिए वो लाठी लेकर घूम रहे। 9-10 बजे मॉर्निंग वॉक नहीं होता, 9-10 बजे मॉर्निंग वॉक नहीं होता। सुबह प्रातः सूर्योदय होते हुए ही उठकर घर से बाहर निकलना चाहिए। और ये जितनी व्यवस्थाएं हमारी आगम की वीतराग विज्ञान ने बनाई है ना, ये शायद इसीलिए बनाई हैं, पर आज का युवा और आज के जो बहुत ज्ञानी लोग यही कहते हैं, विजय काला जी जैसे कह रहा हूँ कि क्या आवश्यकता है सुबह से उठकर भगवान का अभिषेक करने की। आज इतने सारे साधन मिले हैं, गाड़ी में बैठो, गाड़ी में 16 बदलो, 16 की गाड़ी हो गई है, 16 की धोती दुपट्टे, 16 की जूते चप्पल और ढाल दो भगवान पे कलश। घर से स्वयं की धोती दुपट्टा पहन कर आना, माँ स्वयं का द्रव्य स्वयं के घर से लाना, ये ही आगम की व्यवस्था है। नंगे पैर ही मंदिर में पहुंचना चाहिए और स्वयं के धोती दुपट्टे नहीं है तो कायदे से तो मंदिर के एक दूसरों के वो धोती दुपट्टे पहनकर अभिषेक पूजा आहार दान करना ही नहीं चाहिए। सब कुछ पुण्य हमें चाहिए, कपड़े मंदिर के, बर्तन मंदिर के, द्रव्य मंदिर के, पानी मंदिर का, भगवान भी, और पुण्य प्रमोद जी कहते मुझे चाहिए। नहीं मिलने वाला वह धोती दो दुपट्टा, किसी ने नाक पोछे, किसी ने कुछ पोछा, किसी को खुजली हो रही, किसी को क्या हो रहा है, बढ़िया वही हम पहनते, वही सब मशीन में निकला है और वही पहनते हैं। कितना शुद्ध है, कितने शुद्ध है, विचार कर लो। और फिर हम कहते क्या करे, पूनम चंद जी कहते हैं महाराज आजकल के भगवान भी हमसे रूठ गए हैं, कोई अतिशय नहीं दिखाते, तुम अशुद्धि करो और भगवान स्वर्गों से देव आके तुम्हारे लिए अतिशय दिखाएंगे। तुम भी तो शुद्धि का परिपालन करो। तुम्हारे ना भाव शुद्ध है, ना तुम्हारे तन शुद्ध है, ना तुम्हारे वस्त्र शुद्ध है, किसी प्रकार की शुद्धि नहीं बची है, वे काय को चमत्कार दिखाने आए। थोड़ा तो विवेक रखो, थोड़ा तो विवेक रखो, कम से कम तन का और शरीर का तो शुद्धि का ध्यान रखो। और तन और वस्त्रों की जितनी शुद्धि होगी उतनी ही मन की शुद्धि होगी, ध्यान रखना। अगर तन की और तुम्हारे वस्त्रों की शुद्धि नहीं है, आपका मन शुद्ध हो ही नहीं सकता।
क्यों आहार देते समय कहा जाता है मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि? अब काय की शुद्धि है पता नहीं है, पर बोलना है। मन की शुद्धि तभी होगी, मन की शुद्धि तभी होगी तब जब तुम्हारा शरीर और तुम्हारे वस्त्र शुद्ध होंगे। ये जितना भी लिखा है ना, ये सब हमारा वीतराग विज्ञान, आज का विज्ञान जिसको फॉलो कर रहा है। अब कोरोना आया तो क्या है, सोशल डिस्टेंस। क्या था सोशल डिस्टेंस? ये पहले ही आगम में लिखा था, एक श्रावक को दूसरे श्रावक से कम इतनी दूरी बना के रखनी चाहिए कि एक के श्वासोश्वास दूसरों को स्पर्श ना करे। फिर एक दूसरे के बर्तन, कोरोना के समय में मंदिर में आना मना था, एक दूसरे के कपड़े एक दूसरे की जगह पे जाने के लिए, ये सब कुछ पहले से ही कहा था, पहले से ही कहा था। अब समझ में आ रहा, अब तो फिर कोरोना चला गया, फिर जैसे थे वैसे ही हो गए। वही उठाए बर्तन, वही उठाए कपड़े, वही सब कुछ कर लिया, और भगवान से फिर आके कोसते, भगवान कुछ चमत्कार तो दिखाओ। भगवान भी बोलता होता ना तो शायद यही कहता, तू अपने पहले परिणामों को तो चमका के दिखाओ, पर हम तुम्हारे लिए चमत्कार दिखाए। कैसी विडंबना है, कैसी विडंबना है। जो रूटीन श्रावक को आपके लिए कहा है, वह परिपूर्ण रूप से तुम्हारे तन को, तुम्हारे मन को और आपके जीवन को स्वस्थ करने के लिए, इसलिए कहा मात्र स्वास्थ्यम नहीं, आयु, दीर्घायु क्यों नहीं हो पा रहा आज का? 60 हुए नहीं कि टपक जाता है, और बेचारा बच्चा भी तो ऐसी स्थिति में होता है कि कब लुढ़क जाए और कौन धक्का दे के। 60 का हुआ नहीं तो ये स्थिति है, 40 का हुआ नहीं तो स्थिति है। सोचो, विचार करो। क्यों? क्योंकि ये रूटीन बिगड़ चुका है, रूटीन बिगड़ चुका है। नंगे पांव स्वयं के घर से शुद्ध वस्त्र पहनकर आना, ये ही आगम की व्यवस्था है। ये मत पूछने आना मेरे से कि महाराज रास्ता ऐसा है, इतनी दूरियां है, ये आपकी स्वयं की प्रमाद स्थिति है। हाँ मुझे पता है ना, फिर शाम को पुनः आगे पूछने कि महाराज जी अब रोड खराब हो चुके हैं, रास्ते में गंदगी होती है, फिर घर से कपड़े कैसे पहन के आ सकते हैं? ये सब प्रश्न हम पहले से जानते, इसलिए पहले उत्तर दे दिए। आप ये स्वीकार करो हमारी कमजोरी है, हम नहीं कर पा रहे हैं, पर सत्यता तो यही है। आगम में आचार्यों ने स्वयं के वस्त्र, स्वयं के बर्तन, स्वयं की ही सब व्यवस्था से ही स्वयं को पुण्य प्राप्ति के लिए कारण बताए हैं। दूसरों के चौकों में घुसकर आहार देना, दूसरों के मंदिरों में, भगवान के मंदिर में जाकर दूसरों के वस्त्र पहन लेना, ये कभी किसी प्रकार से शुद्ध हो ही नहीं सकता, पुण्य दे ही नहीं सकता। कितना ही अरे आप ही माताओं सोचो, विचार कर लो, घर में एक धोती दुपट्टा डालने में शुद्धि रहेगी कि 50 डालने में? जब 50 कोई व्यक्ति एक साथ डालेगा, कितनी शुद्धि से, कितने स्वच्छ और कितने तरीके से क्या होगा, ये भी तो विचार करो। पर प्रमाद है, बनी बनाई मिल रही है, तब तक चल रहा है। नीरज जी से कह दिया कि महाराज ने कहा कि भाई हम मंदिर के वस्त्रों में, हाँ हम अलग से डलवा रहे। अलग से डालने से क्या मतलब? हम 200-500 रुपये खर्च करके स्वयं की धोती नहीं खरीद पा रहे हैं, और बाहर दिखाने के लिए फिर जो दिखती नहीं है ऐसी ब्रांडेड इनरवेयर खरीद के फिर वो दिखाने के लिए आज के युवाओं को शौक है। वो तो हजारों की इनरवेयर संजीव जी पहनने के लिए तैयार है, पर 500 स्वयं के खर्च करके धोती नहीं खरीदेंगे। कैसी विडंबना है, कैसी विडंबना है। सोचो, ये रूटीन आपको ही बदलना पड़ेगा, और आज आप नहीं बदलोगे तो आने वाली पीढ़ी तो गई बीती ही मिलेगी। क्योंकि कहा जाता है ना, बाप शेर तो, आगे का नहीं कह रहा हूं, सब जानते कौन सवा शेर है और कौन कैसा है। इसलिए सोचो समझो, सूर्योदय होते ही समुत्थाय अच्छी तरीके से उठना चाहिए। एक दो को नहीं, पूरे परिवार को उठकर कार्य करना चाहिए। पर क्या करें, 11-12 बजे तक तो पूरा परिवार मिलकर टीवी, मोबाइल और व्हाट्सएप चैट चलती है। क्या कर सकता है? युवाओं को दोष मत दो। 40, 50, 60 साल के बूढ़े भी 11 बजे हमने रील चलाते हुए देखे हैं। ये मत पूछना महाराज क्या क्या देखते हो। अब कभी लघु शंका के लिए उठे, छत पे से देखते, नीचे बैठे हैं बुढ़े 60 साल के, वो रील चला रहे, एक दूसरे को दिखा रहे, देख क्या जीवन बना के रखा,
क्या जीवन बना के रखा है? सब जीवन रील में समाप्त हो रहा है। ये रियल जीवन है, ये रियल जीवन है। इस रियल जीवन को जियो। रील का जीवन तो जीते जीते सदियां बीत गई। वह रील का जीवन हमारा फेक है और रियल जीवन ही हमारा नेक है। जीवन को नेक बनाओ, रील का नहीं, रियल जीवन बनाओ, नेक बनाओ। प्रातः प्रभ्रमणम पथम वाते मंद सुगंधिते ये न प्रापते बुद्धि तु तुष्टि पुष्टिश्च मानसा। दूसरे श्लोक को देखो, पुनः वही कह रहे, प्रातः प्रभ्रमणम पथ, जो प्रातः उठकर पथ्य का पालन करता है, कोई भोजन का पथ्य नहीं, ये सबसे बड़ा पथ्य, ये सबसे बड़ा पथ्य है कि सुबह सुबह उठकर तुम भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए चले जा, गाड़ियों पर नहीं। नहीं तो बहुत सारों को हमने देखा कि कार से निकल गए और गार्डन में जाके वो घास पे एक केंद्रियों को चलते हुए मॉर्निंग वॉक चल रही। अरे उधर क्यों जा रहे हो? वहां तो कितने लोग, हजारों लोग अपने श्वासोश्वास छोड़ रहे, वहां जा रहे। अरे वही तो घर से निकल, अपने यहाँ से निकलकर मंदिर तक पहुंच जाए, 1 किलोमीटर, कितने सारे लखनऊ में तो मंदिर है, जिस चाहे गली में निकल जाओ, वहां मंदिर में पहुंच जाओ, तुम्हारा मॉर्निंग वॉक हो जाएगा। जो दिन भर तुम्हें लखनऊ में अजय भाई दुर्गंधी मिलती है, बस सुबह सुबह समय में दुर्गंध नहीं मिलेगी, क्योंकि दुर्गंध भरी दुकानें दिन में 9-10 बजे के बाद खुलेगी। उसके पहले मंदिर में हो आओ ना। कितने हो आते हैं? यहाँ भी आना है तो हम गाड़ी से निकल के आते हैं। साल में 1 आध बार कभी सारों मंदिरों के दर्शन करते होंगे, हो ना माँ? बोलो ना, साल में 1 बार मुश्किल से, वो भी अनंत चतुर्दशी के दिन, वो पूरे मंदिरों के, वो भी गाड़ी से। कैसी विडंबना है। मंदिर में पूरी वेदियों के तो दर्शन नहीं करते महाराज हम, आप कहाँ पूरे मंदिरों की बात कर रहे हैं? ऐसे भी जीव है। अगर मंदिर में 10-12 वेदी है कहीं, तो उस पूरे मंदिरों की वेदियों के तक लोग दर्शन नहीं करते, सैल्यूट करके जाते, भगवान टाइम हो रहा है, जा रहे हैं। और भगवान भी कहता है, हाओ बेटा जाओ, बाहर ही से जाओ, अंदर तक क्यों आ रहे हैं? कई लोग सुन के गाड़ी से ही हॉर्न बजा के चले जाते हैं। हम तो देखा है ना, महानगरों की स्थिति तो और ही दयनीय है। बिल्कुल दरवाजे तक गाड़ी आती है, 4 व्हीलर, दरवाजा खोलो, जूते चप्पल वह दरवाजे पे ही उतारो और भगवान के पास। कुछ दिनों बाद तो भगवान के बगल ही में उतरे मिलेंगे जूते चप्पल। क्या विडंबना है। थोड़ी तो शरीर को मेहनत, थोड़ा तो शरीर से पसीना निकलने दो। आज बीमारी सबसे अधिक इसी कारण से हुई है। वह घर में एसी, दुकान में एसी, गाड़ी में एसी, एसी से कभी फुर्सत, बाहर पसीना निकल ही नहीं रहा। जब तक शरीर से पसीना नहीं निकलेगा, ध्यान रखना, आप कभी निरोग हो नहीं सकते। ये जो रोम छिद्र है, ये सब बंद हो जाते हैं। डॉक्टर साहब बोलो ना, सबसे अधिक आज हार्ट अटैक और बीपी की समस्या है, ये इसी कारण से हो रही है। हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना ही नहीं चाहते। घर में एसी, कमरे से आए किचन में एसी, वहां से उठे बाहर हॉल में एसी, वहां से निकले कार एसी, दुकान जाना है सो एसी। आजकल तो भगवान को भी एसी में रख लिया, भैया तू भी ठंडा रहे, हमें भी ठंडा रहना। मंदिरों को भी एसी कर दिया, कहीं से पसीना बहने ही नहीं देना। ये दिनचर्या हम बदले, समय पर समय की बात के लिए पुनः समय पर समय की चर्चा करने के लिए मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।